देखो दोस्तों, राजस्थान के संभाग शॉर्ट ट्रिक से जयपुर जगह 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण समाप्त हुआ। तब राजस्थान में 5 संभाग, उस समय राजस्थान में कितने संभाग थे? 5 संभाग और 26 जिले थे। 5 संभाग और 26 जिले थे। वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में ये तो 1 नवंबर 1956 की बात है। तो वर्तमान में 7 संभाग, और 33 जिले हैं। 33 जिले हैं। इसमें से देखो जयपुर जो संभाग है, ये संभाग एक तो अपने जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। और इसमें कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं जयपुर में कितने जिले आते हैं? 5 जिले। उनको याद करने के लिए ट्रिक है जे अल जुंदो। ट्रिक क्या है याद करने की? जो ट्रिक है जे अल सिक जुंदो। जे अल सिक जुंदो आसान ट्रिक है, बिल्कुल याद रह जाएगी। जैसे जयपुर, ऐसे अलवर, सिक से सिक्कर, जूसा झुंझुनू। दोसा। जयपुर, अलवर, सिक्कर, झुंझुनू, दोसा। ये जो ट्रिक है, इसमें कितने जयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं। जे अल सिक जुंदो, ये इसकी ट्रिक है याद रखने के लिए। जैसे जयपुर, ऐसे अलवर, सी से सिक्कर, जू से झुंझुनू, दोसा। ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा जनसंख्या इसी में है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। उसके बाद जो बना है, उसके बाद का जो संभाग है, जोधपुर संभाग। देखो दोस्तों, जोधपुर संभाग, इसमें है 6 जिले। इसमें कितने जिले हैं? 6 जिले। जोधपुर संभाग इसमें है 6 जिले। ध्यान रखना। अब 6 जिले कौन कौन से, वो कैसे याद रखो, उसके लिए ट्रिक है। ट्रिक क्या है? देखो इसकी जो ट्रिक है, ट्रिक क्या है? 3J बसपा। 3J से क्या क्या बनता है? एक तो जोधपुर बन गया पहले नंबर पे। तो एक तो क्या बन गया? 3J से जैसे बन गया जोधपुर। एक जैसे क्या बन गया? जोधपुर। और एक जैसे क्या बन गया? जैसलमेर। और एक और जे, उससे क्या बन गया? जालोर। एक और जैसे क्या बन गया? जालोर। एक तो जैसलमेर, जालोर। बी से बाड़मेर। स से सिरोई।
प से पाली, प से पाली। तो ये जो जोधपुर संभाग कंप्लीट हुआ, इसमें कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। कैसे याद रखोगे आप ट्रिक से? 3J बसपा, एक जैसे जोधपुर, एक जैसे जैसलमेर, एक जैसे जालोर। 3J आ गया, जोधपुर, जैसलमेर, जालोर। उसके बाद जो बी से बाड़मेर, स से सिरोही, प से पाली। अब आता है उदयपुर। उदयपुर में भी 6 जिले हैं, दोनों संभागों में 6 जिले हैं। एक में 5 है और बाकी में 4 है। ध्यान रखना है बात। तो उदयपुर संभाग है, उदयपुर संभाग में कितने जिले हैं? उदयपुर संभाग में भी 6 जिले हैं। कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। ध्यान रखना दोस्तों, 6 जिले हैं। इसकी जो ट्रिक है, ट्रिक क्या है याद रखने के लिए? जो ट्रिक है, तो ट्रिक है ऊंची बाड़ी प्रताप राज में, ऊंची बाड़ी प्रताप राज में। इसकी जो ट्रिक है क्या है? ट्रिक देखो दोस्तों, ऊंची बाड़ी प्रताप राज में, ऊंची बाड़ी प्रताप राज में, ऊंची बाड़ी प्रताप राज में, ऊंची बाड़ी प्रताप राज में। ऊ से तो उदयपुर बन गया, उससे तो क्या बन गया? उदयपुर। उससे तो बन गया उदयपुर। ची से बन गया चित्तौड़गढ़। चित से क्या बन गया? चित्तौड़गढ़। ची से बन गया चित्तौड़गढ़। ब से बन गया बांसवाड़ा। ब से क्या बन गया? बांसवाड़ा। ड से बन गया डूंगरपुर। ड से बन गया डूंगरपुर। प से बन गया प्रतापगढ़। प से बन गया प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। और र से बन गया राजसंबंध, राजसंबंध, राजसंबंध। ये इसके 6 जिले, उदयपुर संभाग के भी 6 जिले हैं, जोधपुर में भी 6 जिले हैं। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है जोधपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, सबसे बड़ा संभाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जोधपुर। और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? जयपुर। इसके बाद आता है बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग में देखो, बीकानेर संभाग में क्या क्या है? तो बीकानेर संभाग की जो ट्रिक है, आपने जानते हो बीकानेर में देशनोक जो मतलब जो माता का नाम सुना हो, करणी माता है, वो कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में है। और वो काय के लिए प्रसिद्ध है? चूहों की देवी के लिए। काय के लिए प्रसिद्ध है? चूहों की देवी के लिए। तो इसकी जो ट्रिक है वो क्या है? बिग चूहा, बिग चूहा, बिग चूहा। जो ट्रिक है इसकी क्या है? ट्रिक है इसकी, इसमें जिले क्या है? पहले जिले बताता हूँ। जिले में कि बोल दिया था आपके 5 जिले, इसमें इन दोनों में 6 है, बाकी में 4 है, जितने बच रहे उनमें। तो इसमें जिले कितने हैं? 4 जिले। बात ध्यान रखना एक बार तो। और ट्रिक क्या है इनकी? बिग चूहा, बिग चूहा। क्योंकि बीकानेर जो माता है, करणी माता, बीकानेर की देशनोक की जो करणी माता है, वो काहे के लिए प्रसिद्ध है? चूहों की देवी के लिए। तो कैसे याद रखोगे? बिग चूहा, बिग चूहा। बी से बीकानेर, बी से बीकानेर, बी से बीकानेर, बीकानेर। ग से गंगानगर, ग से गंगानगर। जैसे चूरू। ह से हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। आ गया कोटा। तो कोटा, जो कोटा की वो तो जानते होंगे। बाकी कोटा में भी 4 जिले हैं इसी। कितने जिले हैं कोटा में भी? 4 जिले हैं। बाकी में सब में 4 है। एक में 5, 2 में 6 और बाकी में 4 जिले हैं। तो कैसे याद रखोगे? हाड़ौती प्रदेश है, वैसे तो हाड़ौती प्रदेश है। और फिर भी इसकी ट्रिक अगर आप जानना चाहते हो तो ट्रिक देखो, इसकी ट्रिक है बाबू को झूला दो, बाबू को
झुला दो, बाबू को झुला दो। इसकी ट्रिक क्या है? बाबू को झुला दो। बाबू को झुला दो। ब फॉर 12। ब का मतलब क्या होता है? 12। बू फॉर बूंदी। बू फॉर बूंदी। क फॉर कोटा और ज फॉर झालावाड़। तो इसकी ट्रिक क्या है? बाबू को झुला दो। तो ये 5 संभाग कंप्लीट हुए। पहला तो जयपुर, फिर जोधपुर, फिर उदयपुर, फिर बीकानेर, फिर कोटा। तो जयपुर जो संभाग है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। और इसमें कितने जिले? 5 जिले हैं। ट्रिक क्या है? जय अल सिख जुंदो। जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, दौसा। जोधपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा संभाग है। इसमें कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। ट्रिक क्या है? 3J बसपा, मतलब बसपा जो पार्टी आप जानते हो वैसे तो 3J बसपा। 3J मतलब जोधपुर, एक जैसे जैसलमेर, एक जैसे जालोर। 3J ऐसे लिखते हैं ना, जे 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 3 बार, जे जे जे। तो जोधपुर, जैसलमेर और जालोर ऐसे लिखते हैं ना। बसपा, ब फॉर बाड़मेर, स फॉर सिरोही, प फॉर पाली। उदयपुर संभाग, इसमें कितने जिले? 6 जिले हैं। ट्रिक, ऊंची बाड़ी प्रतापराज में, प्रतापराज में ऊंची बाड़ी ऐसी है। तो ऊ फॉर उदयपुर, ची फॉर चित्तौड़गढ़, ब फॉर बांसवाड़ा, ड फॉर डूंगरपुर, प फॉर प्रतापगढ़, प्रताप मतलब प्रतापगढ़, राजपुर राजसंबंध। बीकानेर, आप जानते हो बीकानेर में करणी माता का मंदिर है और काय के लिए प्रसिद्ध है? चुओं की देवी के लिए है। तो चुओं की देवी मतलब बिग चुआ। बी फॉर बीकानेर, ग फॉर गंगानगर, चू फॉर चुरू, ह फॉर हनुमानगढ़। कोटा, कोटा में कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। ट्रिक क्या है? बाबू को झूला दो। ब फॉर 12, वो फॉर बूंदी, को फॉर कोटा, ज फॉर झालावाड़। बाकी के संभाग 7 संभाग है, 2 संभाग बच रहे हैं, वो संभाग अभी लिख दें। अजमेर संभाग, देखो दोस्तों, अजमेर संभाग और भरतपुर संभाग दोनों बाद में बनाए गए संभाग है। अब अजमेर संभाग बना था 26 जनवरी 1987 को। इसका जब निर्माण कब हुआ था? 26 जनवरी 1987 को। 26 जनवरी 1987 26 जनवरी 1987 को इसका निर्माण हुआ। कब हुआ था? मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी के समय। मुख्यमंत्री कौन था? मुख्यमंत्री उस टाइम को मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी के समय हुआ था। मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी ने संभागीय व्यवस्था पुनः प्रारंभ की थी, तब इसका निर्माण होता अजमेर का। तो अजमेर संभाग में भी 4 जिले हैं। अजमेर संभाग में कितने जिले हैं? 4 जिले। 4 संभागों में 4 जिले हैं और एक में 5, जयपुर में, और 2 में 6 जिले हैं, 6 और 4 में 4 है। तो इन दोनों में 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। तो 4 जिले हैं अजमेर संभाग में। और इसकी जो ट्रिक है, अजमेर संभाग की जो जिलों की ट्रिक है, तो ट्रिक क्या है? देखो दोस्तों, ट्रिक बिल्कुल शानदार है। अभी ट्रिक जो ट्रिक है, अभी आप पता है कि मतलब जैसे कि कोई आपसे कुछ काम कर रहे हो और आपको कोई टोक दे, तो आप क्या बोलोगे? अभी मत टोक, अभी ना टोक, अभी ना टोक। अगर आप कोई काम कर रहे हो और आपको कोई गलती से टोक दे, तो आप क्या बोलोगे? अभी ना टोक। अ फॉर अजमेर, अ फॉर क्या बनेगा? अजमेर। अ फॉर अजमेर। बी फॉर भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। न फॉर नागौर, न फॉर नागौर। टोक मतलब टोक। तो आप कैसे याद रखोगे इसको? अभी ना टोक। अगर आप कोई काम कर रहे हो और आपको कोई टोक दे तो आप कैसे याद रखोगे? अभी ना टोक। तो अजमेर के जो 4 जिले हैं उनको याद रखने की ट्रिक है अभी ना टोक। अब आता है भरतपुर संभाग। तो भरतपुर संभाग को कब बनाया गया? 4 जून 2005 को बनाया गया। और 7वां संभाग ये है, ये 6ठा नंबर का संभाग है। और 7वां नंबर का संभाग कौन सा है? भरतपुर संभाग। तो इसका जब निर्माण कब हुआ था? 4 जून 2005 को। 4 जून 2005 को।
इसका निर्माण हुआ 7वां संभाग ये है। तो इसमें भी 4 जिले हैं, इसमें भी 4 जिले हैं, 4 जिले हैं। तो इसकी जो ट्रिक है वो ट्रिक क्या है, भर दो कर से, भर दो कर से जोली। लिखना चाहो ठीक है, नहीं तो ऐसे लिख दो, भर दो कर से, भर दो कर से झोली। लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ तक काम हो जाता अपना। तो भर दो कर से ऐसे लिख लो। ब फॉर भरतपुर, भरतपुर। ब फॉर भरतपुर। द फॉर धौलपुर, द फॉर धौलपुर, धौलपुर। क फॉर करौली, क फॉर करौली। स फॉर सवाई माधोपुर। तो ये आपके 6 नंबर का संभाग और 7 नंबर का संभाग है। आ फॉर अजमेर, अजमेर में 4 जिले हैं। ट्री के अभी ना टोक, तो आ फॉर अजमेर, बी फॉर भीलवाड़ा, ना फॉर नागौर, टॉ फॉर टोंक। इसका निर्माण 26 जनवरी 1987 को होता। उस टाइम मुख्यमंत्री देव जोशी थे और इन्होंने ही संभागीय व्यवस्था पुनः प्रारंभ की, तभी अजमेर का निर्माण हुआ और उसके बाद भरतपुर का निर्माण हुआ। इसमें 4 जिले हैं ट्री के, भर दो कर से। तो भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। तो देखो दोस्तों ट्रिक कैसे लगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहने के लिए आगे भी देखते रहिए वीडियो। कोई समस्या हो तो बता दीजिए कमेंट करके। धन्यवाद दोस्तों।